जो है वो तकरीबन अर्थ की ग्रेविटी से 7 गुना कम है, यानी सिर्फ 3 पॉइंट समथिंग है। तो कहने का मतलब ये है कि मार्स पे रहना इतना आसान नहीं है, इट इज गोइंग टू बी चैलेंजिंग। लेकिन इंसान ने हमेशा अपने आप को चैलेंजेस का सामना किया है। हम होमो सेपियंस हैं, हम पिछले 3 लाख साल से इस दुनिया में हैं, हमने सर्वाइव किया है अपने आप को, तो होपफुली हम आगे भी अपने आप को सर्वाइव करेंगे। ये हमारे अंदर कैपेबिलिटी डे 1 से हमारे अंदर आई हुई है। अगली बात यह कि अब फ्यूचर क्या है इस सारे मसले का। अकॉर्डिंग टू द नासा जो अमेरिका की एजेंसी है, नासा इज एमिंग फॉर मार्स एक्सप्लोरेशन एंड प्लान्स टू सेंड पीपल टू द प्लैनेट एज अर्ली एज द 2030s. Mars being the most similar to Earth in the solar system could one day support life. तो मार्स के बारे में कहा जा रहा है कि मार्स का एनवायरनमेंट जो है वो ह्यूमन बींग्स आने वाले 200-300 सालों में चेंज करके मार्स का जो हैबिटेट है वो अर्थ की तरह बना देंगे और मार्स पे ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होना शुरू होगी और तकरीबन 500-600 साल बाद मार्स का एनवायरनमेंट भी इंसान आर्टिफिशियली या यू कैन से मार्स की हेल्प से या अपनी मदद से जो है वो मार्स का एटमॉस्फेयर जो है वो अर्थ की तरह बना देंगे। लेकिन याद रखिएगा मार्स की जो ग्रेविटी है वो कभी भी अर्थ की तरह नहीं बन सकती। मैंने आपको कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो का नाम था टाइप 1 सिविलाइजेशन। हम ह्यूमन बींग्स अभी टाइप 0.7 पॉइंट पे हैं, 0.72 पे हैं। हमें 200 साल लगेंगे टाइप 1 सिविलाइजेशन तक पहुंचने के लिए। जब ह्यूमन बींग्स टाइप 1 सिविलाइजेशन पे पहुंच जाएंगे ना, तो उस वक्त हमारे पास ये एबिलिटी होगी कि हम कोई भी प्लेनेट कंट्रोल कर सकते हैं। तो आई थिंक अगले 300 साल में इंसान जो है वो बासानी मार्स को भी कंट्रोल करके उसको भी मोल्ड करके अपनी मर्जी से जो है वो चला सकता है, उसको बना सकता है। बट इट विल बी वेरी टेक्निकल थिंग, लेकिन ये इतना मुश्किल नहीं होगा। मैंने आपको एक मूवी रिकमेंड की थी जियोस्टॉर्म, वो मूवी आप जरूर देखिएगा, क्योंकि हम जियोस्टॉर्म की तरह की टेक्नोलॉजी जो है अगले तकरीबन 300 साल तक 300 ईयर्स तक डेवलप कर लेंगे, जिससे हम किसी भी प्लेनेट को जो कंट्रोल कर सकते हैं। किसी प्लेनेट को कंट्रोल करना इतना आसान काम नहीं होता। अब आप देख रहे हैं ना इस टाइम पाकिस्तान, इंडिया, पूरी दुनिया में फ्लड्स आ रहे हैं, हम फ्लड्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे ना, तो किसी प्लेनेट को कंट्रोल करना इतना आसान काम नहीं है। अगर ह्यूमन बींग्स ने अर्थ पे प्रॉपर्ली हर चीज को कंट्रोल कर लिया, एटमॉस्फेयर को, अर्थक्वेक्स को, इन सब चीजों को, तो फिर इंसान के पास ये कैपेबिलिटी आ जाएगी कि अगले 200-300 सालों में नेक्स्ट टू आई थिंक 24th सेंचुरी तक या 23rd सेंचुरी तक ह्यूमन बींग्स जो हैं, जो हमारे डिसेंडेंट्स होंगे, वो जो है वो मार्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर इंसान मार्स को कंट्रोल कर लेगा तो ऑब्वियसली ये बहुत अच्छी बात होगी। फिर ह्यूमन बींग्स पूरे सोलर सिस्टम को भी कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब हम उन प्लैनेट्स को जाके कंट्रोल में ला सकते हैं अपने, जहां पे रिसोर्सेज हैं, जहां पे एनर्जी है, जहां पे इंसान जो है वो अपनी फाउंडेशन को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकता है। तो इट इज गोइंग टू बी वेरी गुड, लेकिन इसको भी 300-400 साल लगेंगे, बट फ्यूचर में इंसान ऐसा ही करेगा। अगली बात आपको बताऊंगा, एलॉन मस्क जो है, जो इस टाइम मोर इंपॉर्टेंटली स्पेस एक्स के जो इस टाइम सरबराह हैं, स्पेस एक्स के सीईओ हैं, ट्विटर के भी सीईओ हैं वो इस टाइम, एलॉन मस्क हैज बीन अ प्रोपोनेंट ऑफ मार्स कॉलोनाइजेशन सिंस द अर्ली 2000s एंड कंटिन्यूज दीज प्लान्स asserting that he wants to build a city on Mars with 1 million people by 2050। अब एलॉन मस्क साहब बहुत एम्बिशियस हैं। हमने देखा पिछले 20 साल से उन्होंने एक प्लान लेकर आए 2002-3 में, और एलॉन मस्क साहब ने कहा कि मैं आने वाले वक्त में इलेक्ट्रिक कार्स लेकर आऊंगा। जब एलॉन मस्क साहब ने कहा ना कि मैं इलेक्ट्रिक कार्स लेकर आऊंगा, तो लोग उन पे हंसे, क्योंकि लोगों को यकीन नहीं था कि इलेक्ट्रिक कार्स कभी आ नहीं सकती। आज के दौर में इलेक्ट्रिक बाइक्स भी हैं, इलेक्ट्रिक कार्स भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं। सो द थिंग इज दैट कि इंसान जो है वो आने वाले वक्त में बहुत तरक्की करेगा। अब एलॉन मस्क साहब बहुत एम्बिशियस हैं और ये अपनी एम्बिशियस को पूरा भी करते हैं। एक बहुत अच्छी किताब मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, वो आप जरूर पढ़िएगा। एक किताब है, उसका नाम है पावर प्ले, द एलॉन मस्क बेट टू द टेस्ला। पावर प्ले उस किताब का नाम है। एलॉन मस्क की पूरी लाइफ पे वो किताब है कि एलॉन मस्क ने कैसे अपने आप को ताकतवर किया और उन्होंने अपनी ख्वाहिशात को रियलिटी बनाया। अब एलॉन मस्क का जो ख्वाब है कि 2050 तक वो 1 मिलियन यानी तकरीबन मोर इंपॉर्टेंटली 10 लाख लोगों को जो है वो आबाद करेंगे मार्स पे 2050 तक। ये इट लुक्स लाइक अ क्वाइट एम्बिशियस थिंग, ओके, इट लुक्स लाइक अ क्वाइट एम्बिशियस थिंग, बट व्हाट आई थिंक इज दैट कि एलॉन मस्क अगर अपनी पूरी कोशिश भी करेंगे तो एटलीस्ट वो 50,000 से 1 लाख लोगों तक
लोगों को आबाद कर सकते हैं 2050 तक, अगर वो अपने इसी पैशन को लेकर चलते हैं। क्योंकि हमें इस चीज का पता है कि एलॉन मस्क बहुत एम्बिशियस हैं और अगले 15-20 साल में वो अपने आप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे जब हम स्पेस की बात करते हैं। एलॉन मस्क साहब ये कहते हैं कि वो 2050 तक एक बहुत बड़ा शहर, एक बहुत बड़ा सिटी बनाना चाहते हैं मार्स के ऊपर, और उस पर तकरीबन 1 मिलियन लोगों को, 10 लाख लोगों को आबाद करना चाहते हैं। लेकिन आई थिंक 10 लाख लोगों को अर्थ से लेकर मार्स पे पहुंचाना एक बहुत एम्बिशियस थिंग है। व्हाट आई पर्सनली थिंक इज दैट, ये मेरा अपना पर्सनल असेसमेंट है, चले अगर वो एटलीस्ट स्टार्स पे नहीं गिर रहे लेकिन मून को तो वो टच कर रहे हैं ना। कहने का मतलब ये अगर आपकी एम्बिशंस इतनी बड़ी है तो एटलीस्ट आप कहीं ना कहीं तो जाएंगे ना। तो व्हाट आई थिंक इज दैट अगर 1 मिलियन की बात की है तो तकरीबन 50-60 हजार लोग जो हैं वो मार्स पे आबाद होंगे अगले 25 सालों में, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। ह्यूमन सिविलाइजेशन का एक नया स्टेप, एक नया जाइंट लीप हम लोग करेंगे। अगली बात बताऊंगा, अगली बात यह कि इसमें सिर्फ इस टाइम जो है वो एलॉन मस्क साहब एम्बिशियस नहीं है, इसमें और भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत एम्बिशियस हो रहे हैं मार्स के हवाले से। बिकॉज हम मून पे तो ऑलरेडी जा चुके हैं, हम मून पे अब दोबारा जा रहे हैं। 3 साल बाद अमेरिका जो है वो आर्टेमिस एकॉर्ड्स 2 जो है वो लॉन्च करेगा, जिसमें अमेरिका के 4 लोग जो हैं, जिसमें कनाडा के भी एक आई थिंक एस्ट्रोनॉट हैं, ये 3-4 एस्ट्रोनॉट जाएंगे। बट मोर इंपॉर्टेंटली असल जो गेम है वो मार्स की है। मून पे तो हम जा चुके हैं, हमें मार्स पे जाना है, मरीख पे जाना है। अब बात यह है कि now Elon Musk is not alone in this ambitions. NASA experts, biologists, academics and doctors are seriously considering the possibility of transforming humanity into a इंट्राप्लानेटरी स्पीसीज। अब बहुत बड़े बड़े ऑथर्स लाइक मैक्स टैगमार्क हो गए जिन्होंने लाइफ 3.0 लिखी, मिचियो काकू हो गए जिन्होंने द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी लिखी, इसके अलावा जो है वो ब्रायन ट्रेसी हो गए, इसके अलावा बहुत बड़े से नील डी ग्रॉस टाइसन जिन्होंने कॉस्मोस जो है वो उस पर 2 सीजन भी बनाए, फिर बुक्स भी लिखी है। ये सारे लोग इस टाइम ये कह रहे हैं और बहुत सारे डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि ह्यूमन बींग्स को अगर सर्वाइव करना है तो फिर उनको डिफरेंट प्लैनेट्स पे जाके वहां पे अपनी जो आबादकारी है, वहां पे अपनी सिविलाइजेशन करना बहुत जरूरी है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन कि ह्यूमन बीइंग जो है वो आने वाले वक्त में और ज्यादा जो है वो कॉशियस होंगे। अब सिर्फ एलॉन मस्क जो है वो सिर्फ वही जो है वो मार्स पे इंसानों को आबाद करने के लिए इतने सीरियस नहीं होंगे, और भी बहुत सारी पार्टीज होंगी लाइक जेफ बेजोस होंगे। इसके अलावा हो सकता है आने वाले टाइम पे मार्क ज़करबर्ग भी जो है वो भी इस गेम में आ जाए। फिर जो ओपन एआई के सीईओ हैं सैम एल्टमैन साहब इस टाइम एआई पर काम कर रहे हैं, बट नो डाउट कि आने वाले कुछ दिनों में वो भी ये फैसला कर लें कि उन्होंने भी जो है वो मार्स पे लोगों को आबाद करना है। तो एक तरह से ये पावर कंपटीशन है। हमें पता है ऑलरेडी कि सैम एल्टमैन और एलॉन मस्क का आपस में भी एक कंपटीशन चल रहा है। सो द थिंग इज दैट कि ये कंपटीशन इंसानियत के लिए बहुत अच्छा है। ये बिलियनियर्स लोग आपस में जो कंपटीशन करते हैं ये हमारे लिए बड़ा अच्छा होता है क्योंकि हमें एक नया जाइंट लीप मिल जाता है।